हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पहले कर चुके हैं जिससे मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वैलिडेशन वाले क्वेश्चंस भी कराए थे और आज हम लोग जो है कुछ और नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। हम लोग जो है इस तरीके के जो भी बेसिक और थोड़े अच्छे सवाल है वो कुछ हम कम से कम 10 के करीब करेंगे। इसके बाद 2 क्लासेस और आएंगी, क्लास नंबर 4 और 5। फिर उसकी वो हमारी लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। मैंने कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था पहले भी, तो हमारे 20 से 25 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बहुत अच्छी बुक से निकाले हैं। ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं और काफी अच्छे हैं, आपके प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें दे रखा है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स 2x √1 - x स्क्वायर, जहां पर इसकी एक रेंज भी दे रखी है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग कि लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, रूट वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसे हम लोगों को किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको और ही बताया था कि 1 - x स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जब आते हैं तो क्या हम लोग यूज करते हैं। मैंने ये बताया था कि आपको इसको इससे रिलेट करना पड़ेगा कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये आपका अगर 1 यहाँ पर ले लेते हैं और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लेंगे तो 1 - एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये, और इस 1 - एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो x की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पुट कीजिए x इक्वल्स टू में साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा पुट करते हैं, आप कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। मैं साइन थीटा सॉल्व करके देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, साइन इनवर्स और x आ जाएगा आपका। ये पुट करते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आ जाएगा ये आपको आ जाएगा साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा, और आप इसको देखें तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर निकल के खाली जो है वो कॉस थीटा बन जाएगा। और हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के। तो साइन इनवर्स यहां से हमें मिल जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा के बराबर। मैंने आपको कई वीडियोस में बता दिया, इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं मैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कब आता है, जब हमारा 2 थीटा जो है वो बिलोंग करता है किससे, साइन इनवर्स की रेंज से। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है आपकी, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। आप चाहे तो वैलिडेशन भी कर लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ से y को पुट कर देंगे 2 × में थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इक्वल्स टू में 2 × में साइन इनवर्स का आ जाएगा 1/में √1 - एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके 2/में √1 - एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वैलिडेशन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि वैलिडेशन अगर हमें करना भी है यहाँ पर तो -1/√2 x ग्रेटर देन 1/√2। हमने x लिया है साइन थीटा को, साइन थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो -1/√2 ग्रेटर देन साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2। 1 -π/4 पे हो जाएगी, ये आपकी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका π/4 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको थीटा ही लिख देते हैं, जब हम लोग एंगल कंसीडर कर रहे हैं खाली, तो इतना आ जाता है। जो मुझे एंगल चाहिए वो था 2 थीटा, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन 2 थीटा, और ये आपका π/2 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इम्प्लाइज जो 2 थीटा है हमारा वो किससे बिलोंग कर गया, -π/2 से π/2 तक। तो ये -π/2 से लेकर के और π/2 तक बिलोंग कर गया, वही मैंने यहाँ पर लिखा था
ठीक है, तो वैलिडेशन में ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग साइन इनवर्स साइन थीटा 2 थीटा को खाली 2 थीटा लिख सकते हैं और ये फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2004 और 12 सीबीएसई दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 यूज करते हैं। यहाँ पर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग x कंसीडर कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो x जो है हम लोग टेन थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे। तो अब पहले तो लिखते हैं हम लोग कि लेट y इक्वल्स टू में टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल्स टू में टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा जो होगा हमारा वो टेन इनवर्स x निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में, और ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और वहां से सेक थीटा बाहर निकल जाएगा। तो ये जाएगा टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में कॉस ले लेते हैं इसको, माइनस 1 अपॉन में इसको साइन अपॉन कॉस ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आई होप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ आगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लेंगे वहां पर ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, एंड देन इसके डिवाइड कर रहा है कौन, हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका बचेगा टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा वाला। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको 1 माइनस कॉस थीटा में कैसे जब डिवाइड करते हैं उसको 2 से, और साइन थीटा को हम लोग लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड देन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से इसकी पावर कम हो जाएगी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, वो टेन थीटा ही बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपका टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2 बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग थीटा बाय 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, वैलिडेशन के लिए कुछ दे रखा है तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि ये जो है इसी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपको बचेगा 1/2 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, टेन इनवर्स एक्स, वो आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 1/2 और इसका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया कैसे हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर से कंपेयर करके सेक स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज करी, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारा जो है टेन थीटा बाई 2 आया। ठीक है, उसके बाद फाइनल आंसर आपका आएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है हमें साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, देखिए 1 माइनस एक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि
1 माइनस कॉस, या मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स जो है उनको आप जो है कॉस के जो फॉर्मूलाज है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा माइनस दे रखा है तो हम लोग इसकी जगह पर ये यूज कर लेंगे, यानी कि एक्स की जगह पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आपका कॉस 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ऐसे आप 1 प्लस कॉस थीटा में करेंगे, 1 प्लस कॉस होता तो हम लोग उसको यूज कर लेते, लेकिन साइन, यहाँ पर साइन आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन तभी आएगा तभी जाके बाहर निकलेगा वो। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया। आप पुट कर देंगे x इक्वल्स टू में cos 2 थीटा। ठीक है, और यहां से क्या होगा, आपका 2 थीटा जो है वो cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू जो है हमारी 1/2 cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थीटा फाइनल हमारा इस तरीके से निकलेगा। हम लोग पुट करते हैं अब y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस में cos, अच्छा 2 थीटा पुट नहीं करना, देखिए खाली थीटा पुट करना है, तो थीटा पुट करेंगे खाली यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर थीटा आएगा और फिर ये यहाँ पर हट जाएगा, तो खाली cos इनवर्स x आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, यहाँ पर यहाँ 1 माइनस एक्स चाहिए इस पे, तो हम लोगों को ये पुट करना पड़ेगा, इसकी बजाय ये पुट करना पड़ेगा इधर। तो ये 1 माइनस और ये x की तरह काम करेगा इधर, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ये जो x जो है उसे cos थीटा पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये cos थीटा होगा, तभी जाकर थीटा की वैल्यू जो है वो cos इनवर्स x आ जाएगी। तो ये आपका जो है 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा इधर, अपॉन में 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा आपका, और वहां बचेगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां से जब हमारा साइन थीटा बाय 2 बाहर निकलेगा, खाली साइन थीटा बाय 2, और इसको हम लोग लिख देंगे ओनली थीटा बाय 2, और जो थीटा बाय 2 होगा वो हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 यानी कि साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। ठीक है, वैलिडेशन यहाँ पर दे रखा है, रेंज दे रखी है एक्स की, हम उसको भी चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो y इक्वल्स टू आपका 1/2 और थीटा आ जाएगा 1/2, और थीटा कितना है हमारे पास cos इनवर्स x। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा हमारे पास, जो कि कितना होगा 1/2 एंड -1 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आएगा। वैलिडेशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि थीटा बाय 2 उस रेंज से बिलोंग कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, वैलिडेशन देख लेते हैं। तो हमारे को दे रखा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और x पुट करा हमने cos x, तो 0 ये हमारा जाएगा cos थीटा और जाएगी 1। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका π/4 आ जाएगा, ये आपका θ/2 आ जाएगा, और ये आपका 0 ही आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा π/2 हो गया। जो θ/2 है वो 0 से लेके π/4 तक, यानी कि यहाँ पर π/4 इसके बीच में लाई कर रहा है इधर ये, और जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक, यानी कि ये पूरी रेंज होती है, तो इसके बीच की रेंज में ही आ रहा है ये। ठीक है, उसकी बीच की रेंज में ही आ रहा है ये, तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि θ/2 जो होगा वो साइन एक्स की रेंज से बिलोंग करेगा, और उसी हिसाब से θ/2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और आपका फाइनल आंसर जो होगा उसको सॉल्व करते हुए डिफरेंशिएट करते हुए -1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए नया क्या है, यहाँ पर हमारे को a स्क्वायर दे दिया, हमें जो है ये a स्क्वायर दे रखा है। पहले इन क्वेश्चन में आपने जो देखा होगा वहां पर खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हमें इस a स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, वरना किसी फॉर्मूले में हमें आने नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोग x की वैल्यू लेंगे उसके अंदर a भी होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे हेल्प करेगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखिए यहाँ पर आपको फिर से दे दिया है कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ 1 होता, अगर एक a स्क्वायर की जगह 1 होता तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता। और अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या कर लेते हैं, या तो हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं या फिर कॉस थीटा लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए साइन थीटा भी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए नीचे साइन थीटा होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वहां से कॉस बचेगा तो डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा। और tan के लिए नीचे क्या ही होना चाहिए, कॉस ही होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर तो साइन आ ही जाएगा फिर आपका x की वैल्यू के साथ। तो यहाँ से हम लोग जो है x इक्वल्स टू जो है पहले लिख लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग पुट करते हैं x इक्वल्स टू में, अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम लोग a साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, वो ऐसा क्यों ले रहे हैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व जैसे जैसे करेंगे आप समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए इधर जो थीटा की वैल्यू भी होगी वो भी थोड़ी सी अलग निकलेगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले x को a से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, और फिर यहाँ से हम लोग जो है थीटा की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। अब पुट करते हैं हम लोग इसके अंदर y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, यहाँ पर आपका ये a साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट में यहाँ पर आएगा a स्क्वायर माइनस में x की जगह पे a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं tan इनवर्स, ये आपका आएगा a साइन थीटा अंडर रूट, यहाँ से देखिए पहले तो आप कॉमन लेंगे a स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ होगा आपका a स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर यही सॉल्व कर लेते हैं इसको, a साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा रूट में से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वहां से खाली कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, a से आपका a कट जाएगा और यहाँ आपका आएगा a इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन tan, आपका tan ही आ जाएगा। तो ये आपका tan थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, थीटा ही बाहर निकल जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपका आ गया थीटा, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इसका, तो हमें किसका करना पड़ेगा, खाली इसका। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन, थीटा की वैल्यू कितनी है, dy बाई डी एक्स ऑफ थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, सो गाइस अब हम आ गए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a के डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पहले साइन इनवर्स का करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस और जो भी उसका x था यानी कि x अपॉन में a उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और चेन रूल से पहले हमने साइन का करा, अब उसके एंगल का करेंगे। तो यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ उसका एंगल कौन है, x बाय a का भी करना पड़ेगा हमें इस तरीके से। ठीक है, ये यहां पर आ गया 1 अपॉन में, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, और यहां से 1 अपॉन a बच जाएगा आपका, 1 अपॉन a, x का डिफरेंशिएशन खाली 1 आ जाएगा। यहां से हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपॉन में अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, इतना आ गया, और ये 1 अपॉन में a आ गया। ये डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर है वहां से इसका a बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और वो भी 1 अपॉन में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो आपका 1 अपॉन a बाहर निकल जाएगा। तो 1 अपॉन में 1 अपॉन a अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए 1/a। अब या तो आप इस a को ऊपर ले जाओ यहाँ पर, नहीं तो आप देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a और ये 1/a डिवाइड हो रहा है, तो ये यहीं से कट जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको कटेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है गाइस, समझ में आया कि हमने किस तरीके से यहाँ पर a को हटाने के लिए x की वैल्यू में ही साइन के साथ a लिया, जो कि बाद में कॉमन लेकर के बाहर निकला, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते वक्त जब लास्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर चेन रूल लगेगा। और फिर यहाँ के बाद यहाँ तक जो आपका बेसिक मैथ लगा है, और आपको फाइनल आंसर लाने तक के लिए आपको पूरी जो है ये डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह सारी करनी पड़ी। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी देखते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 1/(1 + x²). अब देखिए मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहां पर 1 + x² की वैल्यू पुट होनी है। तो यहाँ पर लेट y = लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/(1 + x²). क्या आ गया, मैंने आपको बताया था इस वाले में जो है आपका 1 + tan² वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, तो x की जगह पे tan आ जाएगा, और 1 माइनस समथिंग, अगर 1 माइनस x² आता तो हम लोग cos या sin पुट कर लेते। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x = में tan थीटा, और यहाँ से थीटा जो है वो tan इनवर्स x बाहर आ जाएगा। हम लोग पुट करते हैं y = में साइन इनवर्स ऑफ 1/(1 + tan² थीटा। यहां से आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1/(1 + tan² थीटा आपका sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट से बाहर निकलेगा तो खाली sec थीटा रह जाएगा, और 1/sec थीटा आपका cos थीटा होता है। तो y = आपका साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब cos को साइन में लिखने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे हम लोग, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और यहां से हम लोग y = में π/2 माइनस थीटा बाहर निकाल लेंगे, और y की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस में tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर देंगे आप लोग, हम यहाँ पर dy/dx कर लेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये π/2 कांस्टेंट नंबर, ये 0 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स की वैल्यू होती है 1 + x², तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/(1 + x²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 1 - x²। साइन इनवर्स 1 - x²। अब देखिए यहाँ पर जो है ये किसी भी फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा कि यहाँ पर 2 के साथ कुछ आ रहा हो और 1 माइनस में दे रखा हो। अगर ये 2 नहीं होता तो 1 - x² हम लोग जो है पुट कर लेते। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 - cos² का हम लोग x की जगह पर cos² पुट कर देते और 1 - cos² जो है sin² थीटा में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है शायद इस पूरे का एंगल यही दे रखा हो, तो हम लोग उसी से सॉल्व करके देखते हैं। इस पूरे को ही एंगल कंसीडर कर लेते हैं, इसी को पूरे को x मान लेंगे। तो लेट y = में साइन इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। dy/dx जब करेंगे डायरेक्ट ही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। तो ये आपका हो जाएगा 1/(1 - दिस x², 1 - ऑफ 2x का 2x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये साइन का हो गया। साइन के बाद उसके एंगल का जो कि चेन रूल से होगा, dy/dx ऑफ 1 - 2x²। सो गाइस, इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 1 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमें इसका। तो यहाँ पर पहले इसका जो है होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं अंदर, तो जाएगा 1 माइनस ऑफ, इसको लिखते हैं पहले a² प्लस b² यानी कि 4x⁴ और -2ab यानी कि 4x², 2 × 1 × 2। ठीक है, 4x², ये आ जाएगा आपका। ये तो हो गया अंडर रूट वाला सॉल्व।
ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 1 का हो जाएगा 0, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में, या इसको ऊपर लिख लेते हैं माइनस का 4x अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो ये 1 से तो 1 कट गया। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस का 4x अपॉन में 4x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4। ठीक है, नीचे से 4 कॉमन आ रहा है और x की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है, अच्छा ये तो dy बाई dx हो चुका है ना। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे 4 माइनस का 4x है, नीचे हमने जो है 4 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो लेके दिखाता हूं एक बार पहले, 4x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आप 1 माइनस 4 कॉमन आएगा और x स्क्वायर ये बचेगा आपका। ठीक है, तो ये माइनस का 4x अपॉन में यहां से 2 और x बाहर आ जाएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। x कैंसिल हो जाएगा, 2 से गया माइनस 2 टाइम्स में, तो माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके आगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, तो ये शायद आसान है अब आपके लिए। तो लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ sin x। अब आपको पता है कि खाली अगर sin x आए तो उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला में, और 1 प्लस cos x के साथ उसको कैसे अरेंज किया जाता है। तो ये आपका tan इनवर्स आ जाएगा और sin x को हम लोग 2 sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2 लिखते हैं, अपॉन में ये आपका होता है 1। देखिए cos प्लस के साथ है तो cos वाला ही आएगा, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 ये आएगा हाफ एंगल। 2 से 2 गया, इस cos से इसकी पावर गई खाली, तो sin अपॉन cos ही रह गया। तो आप tan इनवर्स ऑफ आपका sin अपॉन cos tan x बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए आपको याद भी रखा जा सकता है कि tan इनवर्स में sin अपॉन 1 अपॉन cos अगर आए तो डायरेक्ट इसका ये वैल्यू आती है, तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस cos x अगर आएगा, sin 1 प्लस cos x की वैल्यू आएगी, तो इसका एंगल को हाफ करके ही जो इसका पूरा एंगल आएगा। तो ये सब कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता रहेगा कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगने वाला है और x बाय 2 जो है लास्ट में आंसर की तरह बाहर आएगा। तो ये आ गया आपका, मीन्स y की वैल्यू आपकी ये आ गई, तो y आपका x बाय 2 आ गया। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx करके, तो x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 और ये आंसर आ गया बस। ये तो इजी था, आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 7th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। तो अभी हमने ऐसे क्वेश्चन देखा था कुछ जहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन आई थी, यहाँ पर भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब फिर से देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंडीशन आई है, उसी से रिलेट करेंगे हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन से ही। ठीक है, जहां पर हमें x को जो साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे या पुट कर देते हैं वैल्यू को, पुट x इक्वल्स टू में, देखिए a भी यहाँ पर आ रहा है तो हमें a साइन थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, a साइन थीटा, और यहाँ से जो है हम लोग थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी आ जाएगी साइन इनवर्स, और ये a नीचे चला जाएगा, x बाय a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एडिशनल a यहाँ पर अलग से दे रखा है, देखते हैं कैसा सॉल्व होगा ये। तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आ जाएगा आपका a साइन थीटा अपॉन में a प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से फिर हम लोग a स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेंगे, वो a बार बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
ए साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में मैं स्क्वायर कॉमन लेके ए बाहर निकाल रहा हूँ रूट से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सीधा आपका कॉस थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर निकल के इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, इतना आएगा। यहाँ पर tan इनवर्स एक्स भी है, तो y इक्वल्स टू में आपके पास बचता है tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा, और नीचे अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मुझे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से a से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को हम लोग लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आपका फिर से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, कॉस के साथ प्लस है तो कॉस ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस का एक गया, वैल्यू गई, तो हमारे पास बचती है y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ठीक है ना, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आपका इतना बचेगा, और यहाँ से थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे को मिलता है y इक्वल्स टू थीटा बाय 2 इक्वल्स टू में थीटा कितना है हमारा, डिनोमिनेटर में से 2 1 बाय 2 इधर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू जो होगी हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x बाय, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, dy बाय dx आपका 1 बाय 2 बाहर, साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इसका x है, यानी कि x अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये साइन x का हुआ था, अब इसके एंगल x बाय a का होगा, तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय a होगा, वो हो जाएगा 1 बाय a। ठीक है, पहले भी करवाया मैंने, आपको डायरेक्ट लिख दिया इससे, तो ये 1 बाय 2 इधर आ जाएगा, और ये फिर से 1 अपॉन में, और यहाँ से देखिए ये a स्क्वायर नीचे आएगा, a स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर अंडर रूट में ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर का a स्क्वायर है, ठीक है, मैं चलिए लिख करके बता देता हूँ मैं आपको, इतना अपॉन में a स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन a आ गया ये। ठीक है, और ये आपका आ गया 1 बाय 2, यहाँ से 1 बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का जो 1 अपॉन a स्क्वायर है, ये जो a स्क्वायर डिनोमिनेटर में ये बाहर आ जाएगा 1 बाय a की फॉर्म में, और यहाँ पर 1 बाय a ऑलरेडी दे रखा है, इससे कैंसिल आउट होगा, और आपको जो आंसर बनेगा फाइनल वो होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में थोड़ा नया वेरिएशन था इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं गाइस। 8th क्वेश्चन देखते हैं, हमें दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। देखिए ये इजी है, ये अभी हमने ऐसे 3-4 सवाल कर लिए। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स आ गया आपका ये। ठीक है, ये आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लिखा था अभी, प्लस में देखिए तो कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2, कितना आ गया 2 से 2 गया, कॉस से इसकी पावर गई। अब जो हमारे पास बचा है वो है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन बोले तो कॉट एक्स बाय 2। ठीक है, और ये हो जाए आपका tan इनवर्स। अब हमें कॉट को tan की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताइए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा मींस x बाय 2। ठीक है, जो इसका थीटा है वही रहेगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाय dx जो है आपका किस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 बाय 2। इजी क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है tan इनवर्स 4x अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट y इक्वल्स टू में tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको पहले इसके बराबर ले लेते हैं। दूसरा आप देखते हैं किसके इक्वल आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस में 2x का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 2x स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2x। ठीक है, और अब ये किसके फॉर्मूले से के इक्वल दिखाई दे रहा है हमें,
tan 2 थीटा के फॉर्मूले या tan 2x का फॉर्मूला जो होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा 2x है हमें उसी का कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लोग लेट करते हैं या पुट कर देते हैं, पुट 2x इक्वल्स टू में tan थीटा। सो गाइस हम लोग यहाँ पुट करते हैं 2x की वैल्यू ही, तो 2x को हम लोग जो है वो tan थीटा पुट कर लेते हैं और यहाँ थीटा की वैल्यू जो होगी हमारी वो किस तरीके से निकल जाएगी, क्या निकाले, tan इनवर्स 2x ऐसे लिख लें या x को पहले डिनोमिनेटर में भेजें, tan इनवर्स 2x लिख लेते हैं शायद, हाँ tan इनवर्स 2x ही है। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2x आ जाएगी। पुट करते हैं उसको, तो y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 इंटू में आपका tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा के फॉर्मूले के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हमारा 2 थीटा बाहर आ जाएगा और 2 थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में tan इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा हमारा, 2 बाहर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x वो क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है इसका 2x का स्क्वायर, ये इनटू में उसके एंगल का डिफरेंशिएशन चेन रूल रहेगा, ध्यान रहे गलती मत करना। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन खाली 2 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2 2 आपका 4 हो जाएगा ओपन में 1 प्लस में 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो गाइस इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 3 भी जो है खत्म होती है। अब इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम कम से कम 5 क्वेश्चन करें। गाइस अभी तक जो क्वेश्चन थे वो बेसिक्स से जो है मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन जो है मैंने करवाए। ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ में कुछ अदर बुक्स के भी हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आपके थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ अगले 2 वीडियो में वो इंपॉर्टेंट होंगे और वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है वो भी चेक होगा उनके अंदर। तो ये क्लास को नोट कीजिए, इससे पढ़िए और आने वाली वीडियो को जो है हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मैथ्स को